नहीं था, कोई आसान काम नहीं था। भारत सरकार का इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत को हाई स्पीड इंटरनेट के साथ जोड़ना था और जो सुविधाएं शहरी भारत में उपलब्ध थी उसे ग्रामीण भारत को प्रदान करना था। टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे। लोग दौलत में मर गए, हमने वतन मांग लिया, हमने वतन मांग लिया। भारत सरकार ने उन लोगों को एक डिजिटल बैंक खाता दिलाने का निर्णय लिया जिनके पास अपने जीवन में कोई बैंक खाता ही नहीं था। भारत सरकार ने कृषि फसल का पैसा, कृषि मुआवजे का पैसा और बेरोजगारी भत्ता, ऐसे बेरोजगारी भत्ता और डिजिटल और एलपीजी सब्सिडी जैसे अन्य कई सरकारी योजनाओं को पैसा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए सीधे उपयोगकर्ता के बैंक अकाउंट में जमा करने का फैसला लिया। सीधे उपयोगकर्ता के बैंक अकाउंट में जमा करने का फैसला लिया। कई सर्वेक्षणों और शोधों से पता चलता है कि 2017 से भारत का डिजिटल इंडिया का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है। यदि अपेक्षित लक्ष्य निर्धारित समय सीमा से पहले हासिल हो जाता है तो हम भारत की औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से उछाल देख सकते हैं। जैसे जैसे दिन ब दिन हर सेवा को ऑनलाइन प्रचलित किया जा रहा है और बेचा और खरीदा जा रहा है, हमें भारत के डिजिटल इंडिया के भविष्य में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे हम यूपीआई कहते हैं, वो भारत में एक वायरल बीमारी की तरह फैल गया है। आपको कोई सामान खरीदना हो या फिर चाय की दुकान पर रकम चुकानी पड़े, आप हर जगह यूपीआई भुगतान सुविधा का उपयोग करते हो। भारत ने यूपीआई सुविधा के मामले में पूरे विश्व में व्यापक प्रशंसा अर्जित की है। भारत का डिजिटल इंडिया का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है क्योंकि भारत एक युवा देश है और भारत की यह विशाल आबादी अच्छी तरह शिक्षित है और वो कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी प्रौद्योगिकी को चलाना जानते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी प्रौद्योगिकी को चलाना जानते हैं। भारत ने कई क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया के बारे में भारत ने कई क्षेत्रों में व्यापक प्रशंसा अर्जित की है। जिस प्रकार डिजिटल इंडिया लाभदायक है, उसी प्रकार डिजिटल इंडिया का नुकसान गरीब और कम पढ़े लिखे लोगों को हो सकता है क्योंकि उन्हें यह तकनीकी समझने में समय लगेगी। यह व्यक्तियों की व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षा और प्राधिकरण को चुनौती निर्माण कर सकता है। कई लोग फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं, तो हमें फ्रॉड से बचकर रहना है। हैकिंग, डेटा उल्लंघन और ऐसे ऑनलाइन धोखाधड़ी से भी बचकर रहना है। और जो छात्र अपने डिजिटल शिक्षा के लिए तकनीकी का उपयोग करने जा रहा है, उसे अपने माता पिता और शिक्षक के द्वारा उचित निर्देश दिए जाने चाहिए। अब जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आओ मिलकर आगाज करते हैं, जो चल रहा है उसे छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। अभी तो